पार्टियों के मुद्दे एक से हैं। कोई भी पार्टी मुखर होके स्पष्ट आवाज में किसी भी पार्टी ने सवर्णों का कोई सहयोग नहीं किया। यूजीसी बिल के विरुद्ध नहीं बोल सके, सनातन के फेवर में नहीं बोल सके, आरक्षण के विरोध में नहीं बोल सके, SC ST एट्रोसिटीज एक्ट के विरोध में नहीं बोल सके। कोई नेता कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, ऐसा तो बताओ आप जिसने संतोष वर्मा के खिलाफ बोला हो, भाटी के खिलाफ बोला हो। ब्राह्मण भी रोज गाली खा रहा है, देवी देवता रोज गाली खा रहे हैं, किसी नेता ने नहीं बोला। इसलिए इस बार सवर्ण का जो कैंडिडेट होगा वो सबसे आगे होगा। सवर्णों की मानसिकता इस तरह की बना दी गई है कि उनके यहाँ जो बच्चा पैदा होता है वो अपराधी पैदा होता है। इसीलिए यूजीसी जैसे कानून लाए गए हैं कि उन्हें मालूम है पहले से कि सवर्ण है, इसलिए अपराध करेगा ये। कि बीजेपी अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस का जो कैंडिडेट होगा वो अपने मुद्दों पर लड़ेगा, लेकिन हमारा जो कैंडिडेट होगा वो सवर्णों के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगा। दतिया के चुनाव से एक एग्जाम्पल भी सेट होगा देश में कि सवर्ण जहाँ होता है वहीं पर जीत होती है। सवर्ण जो है ज़्यादातर बीजेपी सपोर्टर रहा है, दतिया में भी जो है नरोत्तम मिश्रा लड़ने वाले हैं बीजेपी से। क्या लग रहा है फिर आपको सपोर्ट कैसे मिल पाएगा, क्योंकि आपने कहा सवर्ण जो है पक्ष में चुनाव लड़ेंगे, तो कैसे सपोर्ट मिलेगा? अभी तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा जो विरोधी गतिविधियां सवर्णों के प्रति रही हैं वो बीजेपी की ही रही हैं, और बीजेपी की इन जो सवर्ण विरोधी गतिविधियां हैं इनके कारण बीजेपी को वहाँ हर का मुंह देखना पड़ेगा। किस पार्टी से चुनाव लड़ने वाले हैं? क्या निर्दलीय लड़ेंगे? पार्टी है कोई? क्या पार्टी भी हो सकती है और निर्दलीय भी हो सकता है, क्योंकि हमारे पास दोनों ऑप्शन है, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि हम पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़वाएं। दतिया में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हमारे साथ एडवोकेट अनिल मिश्रा हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि जो हालात दतिया में बन रहे हैं, जिस तरीके से राजेंद्र भारती की जो सुनवाई अभी होनी थी वो 1-1.5 महीने और बढ़ा दी गई है, जुलाई में जाके सुनवाई होनी है। जिस तरीके हालात पूरे दतिया में बन रहे हैं, क्या होने वाला है, क्या लग रहा है आपको? हाँ, चुनाव होना निश्चित है, क्योंकि उनकी डेट तो अब जुलाई में लग गई है केस में, और बाकी मेरे हिसाब से फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन आ जाएगा इलेक्शन का। तो चुनाव होना तो तय हो गया है दतिया में, और लोग इस तैयारी में प्रचार प्रसार भी चालू कर दिए। बाकी देखते हैं आगे क्या करना है हमें। कई पार्टियों के लिए इस बार जो है, कई राजनेताओं के लिए करो या मरो वाली स्थिति होने वाली है। क्या मुद्दे रहने वाले हैं आपके हिसाब से? किन मुद्दों पे चुनाव होगा दतिया में? देखिए, बीजेपी अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस का जो कैंडिडेट होगा वो अपने मुद्दों पर लड़ेगा, लेकिन हमारा जो कैंडिडेट होगा वो सवर्णों के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगा, यूजीसी के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगा, सनातन के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगा। बाकी जो SC ST एट्रोसिटीज एक्ट है, इस तरह के कानून जो बनाए गए हैं जात बिरादरी के आधार पर, उन पर के आधार पर कैंडिडेट जो है चुनाव लड़ेगा। आपने भी बताया कि आपका जो है प्रतिद्वंदी जो है चुनाव लड़ेगा, वहां से आप खुद लड़ेंगे या आप किसी को सपोर्ट करने वाले हैं? नहीं नहीं, हम अपना कैंडिडेट वहाँ पर ज़रूर रखेंगे, ज़रूर मैदान में होगा, और वो कैंडिडेट हमारा दमदारी से चुनाव लड़ेगा। और इस बार उम्मीद है कि अच्छी फाइट होने के बाद जीतने की स्थिति में रहेगा, क्योंकि इस समय जो है परिस्थितियाँ टोटली बदली हुई हैं, और बदलने का कारण ये है कि सवर्ण जो है अभी एकजुटता दिखाएगा, और ये पहला अवसर ऐसा होगा दतिया के चुनाव से एक एग्जाम्पल भी सेट होगा देश में कि सवर्ण जहाँ होता है वहीं पर जीत होती है। सवर्ण जो है ज़्यादातर बीजेपी सपोर्टर रहा है, दतिया में भी जो है नरोत्तम मिश्रा लड़ने वाले हैं बीजेपी से। क्या लग रहा है फिर आपको सपोर्ट कैसे मिल पाएगा, क्योंकि आपने कहा सवर्ण जो है पक्ष में चुनाव लड़ेंगे, तो कैसे सपोर्ट मिलेगा आपको? अभी तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा जो विरोधी गतिविधियां सवर्णों के प्रति रही हैं वो बीजेपी की ही रही हैं, और बीजेपी की इन जो सवर्ण विरोधी गतिविधियां हैं इनके कारण बीजेपी को वहाँ हर का मुंह देखना पड़ेगा। किस पार्टी से चुनाव लड़ने वाले हैं? क्या निर्दलीय लड़ेंगे? पार्टी है कोई? क्या पार्टी भी हो सकती है और निर्दलीय भी हो सकता है, क्योंकि हमारे पास दोनों ऑप्शन है, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि हम पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़वाएं। बताना चाहेंगे कौन सी पार्टी रहने वाली है? कोई सिंबल हो आपको? नहीं, पार्टी अभी हम नहीं खोलना चाहते, लेकिन हमारे पास है और हम उस पार्टी से ही चुनाव लड़वाएंगे। जो चुनाव दतिया में होने वाला है काफ़ी गरमाया हुआ है, क्योंकि एक तरफ दामोदर यादव भी जो है ताल ठोक रहे हैं और दूसरी साइड राजेंद्र भारती के बेटे के चुनाव में उतरने के आसार बन रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा भी उनके साथ जो करो मरो की स्थिति होने वाली है। क्या लग रहा है फिर आप बीच में कहाँ खड़े दिखाई दे रहे हैं? हम बीच में सबसे ऊपर दिखाई देंगे, क्योंकि कारण ये है कि सभी पार्टियों के मुद्दे एक से हैं। कोई भी पार्टी मुखर होके
स्पष्ट आवाज में किसी भी पार्टी ने सवर्णों का कोई सहयोग नहीं किया। यूजीसी बिल के विरुद्ध नहीं बोल सके, सनातन के फेवर में नहीं बोल सके, आरक्षण के विरोध में नहीं बोल सके, SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट के विरोध में नहीं बोल सके। कोई नेता कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, ऐसा तो बताओ आप जिसने संतोष वर्मा के खिलाफ बोला हो, भाटी के खिलाफ बोला हो। ब्राह्मण भी रोज गाली खा रहा है, देवी देवता रोज गाली खा रहे हैं, किसी नेता ने नहीं बोला। इसलिए इस बार सवर्ण का जो कैंडिडेट होगा वो सबसे आगे होगा। आप एकदम से जो है चुनाव को लेकर कह रहे हैं कि हम चुनाव में एक व्यक्ति को सपोर्ट करेंगे, अपना कैंडिडेट उतारेंगे, तो क्या जो पीछे जो सारी चीज़ें रही अम्बेडकर को लेकर आपने बयान दिए हैं, क्या ये समझा जाए कि चुनाव की वजह से आपने जो है लेमलाइट में आने के लिए चीज़ें करी? नहीं, चुनाव के लिए नहीं की, लेकिन चुनाव ही एक ऐसा जरिया है जिससे कि हम सवर्णों के प्रतिनिधियों को विधायिका में और संसद में भेज सकते हैं। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तभी कानूनों में जो जात बिरादरी के आधार पर कानून लादे गए हैं सवर्णों के विरुद्ध, सवर्णों की मानसिकता इस तरह की बना दी गई है कि उनके यहाँ जो बच्चा पैदा होता है वो अपराधी पैदा होता है। इसीलिए यूजीसी जैसे कानून लाए गए हैं कि उन्हें मालूम है पहले से कि सवर्ण है, इसलिए अपराध करेगा ये। तो इस कारण से सवर्णों की राजनीति अब देश में अलग हो चुकी है। ना वो बीजेपी की है, ना कांग्रेस की, ना किसी अन्य राजनीतिक दल की। वो एक स्वतंत्र राजनीति होगी और अब सवर्णों की ही सत्ताएं बनेंगी भविष्य में। चुनाव से जस्ट पहले जो है नरोत्तम मिश्रा ने जो है नवग्रह मंदिर का उद्घाटन किया। नवग्रह मंदिर के बाद जो है राजेंद्र भारती की जो है कुर्सी डगमगा गई और वहाँ सत्ता पलट होने की स्थिति बन रही है। तो क्या नवग्रह मंदिर का इसमें कुछ असर दिख रहा है? हाँ, किया तो इसीलिए गया है और बहुत भव्य रूप से किया गया है। बहुत आलीशान रूप से बड़े बड़े साधु संत बुलाए गए हैं। लेकिन कोशिश ये की गई कि 9 ग्रहों को ही कब्जे में कर लिया जाए तो चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन रावण ने भी किए थे ग्रह कब्जे में और हार उसी की हुई थी। इसलिए सवर्णों की ही जीत होगी। सवर्णों की ही जीत होगी। जो राजेंद्र भारती हैं उनको 1-1.5 महीने के लिए और आगे बढ़ा दिया गया है। उनकी सुनवाई जो है वो अब जो है 14 जुलाई को होगी। क्या कहना है आपको इस पर? इतने डिले क्यों किया जा रहा है बार बार? स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि उनका कन्विक्शन है, उसके सस्पेंशन पे, उस पर स्टे लाने के लिए, स्थगन लाने के लिए सुनवाई बारंबार टाली जा रही है। इसमें कहीं ना कुछ पॉलिटिकल मोटिवेटेड मुद्दा दिखाई दे रहा है। इसलिए ये बार बार टल रही है और उससे पहले अब 14 जुलाई से पहले चुनाव हो चुका होगा। एक मामला और अभी भिंड के महगांव से निकल के आया है कि भीम आर्मी के नेता जो हैं धारिया करके नेता हैं, उनके द्वारा एक सांप के बच्चे को काफ़ी प्रताड़ित कर उसका एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला गया। अब उनको जेल हो गई है। लेकिन ऐसी मानसिकता किसी राजनेता में होना ये क्या दिखाता है? क्या कहना है? एक्चुअल में भीम आर्मी को कोई इस दल नहीं मानता और ना आर्मी में काउंट करता। वो तो उनकी जो नीयत है, उनकी मानसिकता इसी तरह की है कि उन्हें किसी भी तरह से जनता में एक भय उत्पन्न करना है। इसलिए एक छोटे सांप को मार के और उसको टांग के घूमना क्या शो करता है। ये मानसिकता, विकृत मानसिकता की निशानी है। अन्यथा भी ये बहुत बड़ा अपराध है कि आपने एक जीव जंतु की हत्या की। सवाल यह है कि इससे क्या दिखाना चाहती है भीम आर्मी? क्या भीम आर्मी से इससे कोई डर जाएगा या भयग्रस्त होगा? नहीं, हम लोग शेर हैं, शेर ही रहेंगे। और भीम आर्मी जैसे जाने कितने दल आए और चले गए, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जो है सवर्णों की जीत का जो है दावा नलिन मिश्रा ने किया है कि दतिया में इस बार उन्हीं की जीत होगी। और कहीं ना कहीं दतिया में सत्ता पलट दिखाई दे रही है, क्योंकि जो राजेंद्र भारती हैं उन्होंने कहा है कि अपने बेटे को जो है चुनाव में उतारेंगे। लेकिन राजेंद्र भारती की सुनवाई दिन प्रतिदिन टाली जा रही है। क्या होने वाला है दतिया में, हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको बताते रहेंगे। द प्रेस हिंदी के लिए कैमरामैन विजय के साथ मैं सूर्य प्रताप सिंह, ग्वालियर से।